Hello student, welcome to our channel. In this class you will learn about the Ohm's law. First of all, Ohm's law हुआ कैसे, आया कैसे? तो जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से करंट भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जा रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने एक डेरिवेशन दी कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया एंड दैट कांस्टेंट विल बी आर, जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया दैट विल बी आर, यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की करंट को ओपोज करने की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू ओपोज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट को ओपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, दैट प्रॉपर्टी विल बी रेजिस्टेंस। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, द एसआई यूनिट विल बी ओम, या ये होती है इसकी एसआई यूनिट। सो कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ओम। कई दफा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 ओम की वैल्यू क्या होती है। कोई बात नहीं, हम इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर। सो द वैल्यू ऑफ R इज V बाय आई। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओम, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज शुड बी 1 वोल्ट and the value of current should be 1 ampere. So 1 ohm क्या होता है? 1 ohm is the resistance of a conductor when the potential difference will be 1 volt and the current will be 1 ampere. यानी 1 ohm की वैल्यू तब होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पेयर हो। नाउ अब हमें यह जानना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच आर ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे आर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट, इट इज डिपेंड on the length of a wire और कंडक्टर। ये वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। एंड हम ये जानते हैं कि अगर वायर की लेंथ को बढ़ाया जाए तो करंट को वो ओपोज करता है। दूसरा, इट इज डिपेंड ऑन एरिया और विड्थ ऑफ अ कंडक्टर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम वायर की विड्थ को बढ़ा देंगे उतनी आसानी से हमारा करंट फ्लो कर सकता है। अगर मैं इस वायर के अलोंग करंट को फ्लो करूं और इस वायर के अलोंग करंट को फ्लो करूं तो करंट इजीली किस में फ्लो कर पाएगा? इस वाले में, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और तीसरी चीज जिसपे आर डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ द मटीरियल जिससे वो वायर बना है। किस मटीरियल से वो वायर बना है उस पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। सो यहां से हमने ये देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है दैट कांस्टेंट विल बी अ रेजिस्टिविटी। दैट कांस्टेंट विल बी अ रेजिस्टिविटी। सो
यहां से हमें एक और नया फॉर्मूला मिल गया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, ओम्स लॉ क्या होता है, इसकी डेरिवेशन पढ़ी कि V इज इक्वल्स टू आई आर कैसे आया। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज आर, एंड द लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड, जिसमें हमें एक नया फॉर्मूला मिला, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो इज रेजिस्टिविटी। आज की क्लास में इतना ही।